2 बार राष्ट्रपति स्वच्छता पुरस्कार जीत चुकी बुधनी नगर परिषद की सफाई व्यवस्था अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि नगर के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल नर्मदा घाट पर सीवेज और नालियों का गंदा पानी पहुंच रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर पुरस्कार पाने वाले नगर के घाट की यह हालत क्यों है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 10 बुधनी घाट पर। यहाँ पर जो पीछे घाट दिख रहा है आपको, इस घाट पर लगातार कई सालों से सीवरेज का पानी जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहे हैं सीवरेज के चैम्बर, और नगर पालिका के द्वारा जो नालियां बनाई गई उसका यहाँ पर चैम्बर भी घाट के किनारे पे बना हुआ है, जो ओवरफ्लो हो रहा है और लगातार ये पानी नर्मदा जी में मिल रहा है। लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है, परेशान हो रहे हैं लोग। अब क्योंकि एक बात और हम बता दें कि पिछले 2 साल से नगर परिषद बुधनी को प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा है, लेकिन हकीकत क्या है ये आप समझ में आ रहा होगा। सीहोर जिले के बुधनी स्थित नर्मदा घाट पर हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान और पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों घाट पर फैली गंदगी, बहता सीवेज और दुर्गंध लोगों की आस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि घाट की नियमित सफाई नहीं होने से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हमारे सीवेज लाइन में ये समस्या है कि अधिकतर ये निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि अधिकतर जो पानी बहता है, गंदा पानी ये बहता है। क्योंकि कई बार हमने शिकायत करी है 181 पे नगर पालिका पे करी है, पर आज तक कोई समस्या का अधिनियम नहीं हुआ है। घाट पे कई लोग अधिकतर जाते हैं पूजा पाठ करने, पर कोई भी अधिनियम नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले करीब 3 साल से सीवरेज लाइन का गंदा पानी और नालियों का बहाव घाट की ओर पहुंच रहा है। अस्थायी इंतजाम भी अब ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिससे घाट की सीढ़ियों तक गंदा पानी फैल जाता है। लोगों का कहना है कि फिसलन और बदबू के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है। सर, हमारी ये समस्या है कि नगर पालिका द्वारा जो बुधनी में नालियों का पानी है वार्ड नंबर 10 ग्वाल मोहल्ले का, उसको मां नर्मदा जी के घाट पे कर दिया है। उसका मतलब जो पहले टैंक बनाया था उन्होंने एक सीवरेज टैंक टाइप का, पर उसकी साफ सफाई नहीं की गई तो उसमें पानी नहीं जा रहा था। उन्होंने उसी टैंक के बाजू में गड्ढा खोदकर वहाँ पानी का निकास कर दिया है, जिसमें वो पूरा पानी इकट्ठा हो रहा है। और अब जब बरसात में पानी ज्यादा आ रहा है तो वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस नगर परिषद को स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला, उसी नगर के प्रमुख धार्मिक स्थल की ये स्थिति क्यों है? स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। ये सीवेज का पानी है जो नर्मदा मैया में जा रहा है। हम वहाँ, ये तीर्थ स्थल है जहाँ पे भी लोग बाहर दूर दूर से आते हैं नहाने के लिए, और ये नर्मदा मैया है जो पवित्र मानी जाती है। लेकिन ये गटर का पानी जो नर्मदा मैया में जा रहा है, लेकिन ये पानी गंदा पानी है। ये जो दूर से स्नान करने आते हैं, लेकिन वो स्नान सीवेज का पानी है, वो स्नान करने जाते हैं, गंदा पानी है। नर्मदा मैया मैली हो रही है। यहाँ पे पानी देखिए आप, सीवेज का लीकेज हो रहा है कि कोई कई बार शिकायत कर चुके हैं, कोई देखरेख नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। नर्मदा मैया में पानी जा रहा है, हम लोग नहाने जाते हैं, बहुत दिक्कत हो, दो साल से दिक्कत आ रही है। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेत्री और पूर्व पार्षद कंचन शर्मा ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सीवेज का पानी लगातार घाट तक पहुंच रहा है। उन्होंने जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। वार्ड नंबर 10 बुधनी घाट नर्मदा वार्ड के जो ग्वाली घाट है, वहां पर कई वर्षों से नर्मदा नदी में सीवेज का पानी और नाली का पानी जा रहा है, जिसके कारण घाट पर कीचड़ हो रही है और काई हो रही है। वहां पर श्रद्धालु उस घाट पे जा नहीं पाते हैं। वहां के रहवासियों ने भी इसकी शिकायतें की और हमने भी इसके पूर्व में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद में कई बार इसकी हमने समस्या उठाई, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। नाली का पानी मां नर्मदा में जा रहा है। एक तरफ तो हम मां नर्मदा
को अपनी माँ मानते हैं। इसे प्रदूषण से बचाने के लिए करोड़ों रुपए की सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन यहाँ पर माँ नर्मदा में नाली का पानी और सीवेज का पानी जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं निवेदन करना चाहूंगी मुख्य नगर पालिका अधिकारी जी से कि शीघ्र से शीघ्र इस समस्या का समाधान हो, ताकि श्रद्धालु वहां से आसानी से जा सकें। स्थानीय लोगों का दावा है कि नगर में सीवरेज व्यवस्था पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद गंदा पानी खुले में बह रहा है। उनका कहना है कि यदि व्यवस्था सही ढंग से संचालित होती है तो नर्मदा घाट तक सीवेज नहीं पहुंचता। जैसा कि हमने पूरे नर्मदा घाट का भ्रमण किया और ये जो समस्या है उसको उजागर करने का प्रयास किया है, जगह जगह जो नाली का पानी नर्मदा घाट पर पहुंच रहा है, तो लोगों को काफी शिकायत हो रही है, काफी परेशानी हो रही है। उनकी मांग है कि घाट पर जल्दी से जल्दी ये सीवरेज का जो ओवरफ्लो चैम्बर हो रहे हैं उन्हें कोई स्थायी इलाज किया जाए, ताकि नर्मदा घाट पर जो बार बार पानी पहुंच रहा है ये पानी जाना बंद हो। वहीं नगर पालिका की जो नालियां बनाई गई है और घाट की तरफ उनका बहाव है और वहाँ घाट पर पानी जाता था बार बार, तो नगर परिषद बुधनी के द्वारा एक यहाँ पर चैम्बर भी बनाया गया था घाट पर, लेकिन वो भी ओवरफ्लो हो रहा है। इसके कारण नाली का पानी और सीवरेज का पानी दोनों जा रहे हैं। अब धार्मिक रूप से जो यहाँ पर लोग आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं, उनका भी कहना है, यहाँ स्थानीय निवासी उनका भी मांग है कि जल्दी से जल्दी इस चीज का निराकरण हो। नाली है बह रही है गटर, मैं सुबह नर्मदा जी जाता हूँ नहाने के लिए, मेरे कोई महत्व नहीं लगता नहाने के लिए। या मैं कई बार गिर चुका हूँ, 10 बार गिर चुका, लेकिन कहाँ शिकायत करूँ, मैं जाने को हो ही नहीं था जाने का। क्या नाली गटर बह रही है, मेरे नहाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। क्या नहा के आता हूँ नर्मदा जी, लेकिन जो इसमें वैसे हो जाता हूँ। स्वच्छता और नर्मदा संरक्षण को लेकर सरकार लगातार अभियान चलाने के दावे करती है, लेकिन अगर पवित्र नर्मदा घाट पर ही गंदगी और सीवेज की समस्या बनी रहे तो इन दावों पर सवाल उठना लाजमी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और घाट की बदहाल स्थिति कब तक सुधरती है। बुधनी से एशियन न्यूज के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।